तो बाई में रैखिक अवकल समीकरण कल बताया था ना, तो बाई में रैखिक अवकल समीकरण बताया। अब एक्स में रैखिक अवकल समीकरण कैसे सॉल्व करोगे? एक्स में जैसे मान लो सॉल्व आ गया एक्स प्लस वाई प्लस 1 और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? बाई में रैखिक अवकल समीकरण बनने वाला है। क्वेश्चन लिखे थे क्या? कोई नहीं, पूरा नहीं। तो ये इसको डी वाई अपॉन डी इसको उधर ले जाओ, तो एस प्लस वाई और प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एस। तो 1 एस प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी वाई। तो जब डी एस अपॉन डी वाई है तो पी एस वाला चाहिए, जब डी वाई अपॉन तो पी वाई वाला चाहिए। तो यहाँ पे देखो डी एस अपॉन डी वाई, तो एस वाले को उधर ले जाओ, तो वाई प्लस 1 तो क्या होगा डी एस अपॉन डी वाई और माइनस एक्स। तो इसको लिख सकते हो डी एस अपॉन डी वाई और माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1। तो जब ये एक्स में रैखिक अवकल समीकरण है तो राइट हैंड साइड की प्योर वाई का फंक्शन होना चाहिए था है। और जब वाई में रैखिक अवकल समीकरण होता है तो राइट हैंड साइड वाला क्या होता है? प्योर एस का फंक्शन होता है। तो वाई में तो बनने का चांस है नहीं है। डी वाई अपॉन डी एस है, आप इसको क्या करोगे? डी वाई अपॉन डी एस कर दिए, इसको उधर ले जाओगे तो 1 अपॉन एस प्लस वाई प्लस 1 आ जाएगा। तो वाई वाला पद इधर आने का चांस है नहीं। इसको तो ऐसा लिख ही नहीं सकते कि 1 अपॉन एस 1 अपॉन वाई 1 अपॉन 1 कर लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। लेकिन जब इसका उल्टा कर दें डी एस अपॉन डी वाई तो क्या आ जाएगा? एस प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 1। तो एस डी एस अपॉन डी वाई तो क्या होगा? एस इधर ले आओगे तो वाई प्लस 1 हो गया। तो ये एक्स में रैखिक अवकल समीकरण बन रहा है, क्योंकि एस में रैखिक अवकल समीकरण राइट हैंड साइड वाई का फंक्शन होना चाहिए होता है। और इसको वाई में रैखिक अवकल समीकरण बनने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि डी वाई अपॉन डी पी वाई ही वाई वाला टर्म में नहीं मिलता लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये वाई में नहीं बन सकता। ठीक है, कहो कैसे हम जानेंगे वाई में नहीं बन सकता? तो बता रहे हैं यही रीजन कि वाई में इसलिए नहीं बन सकता कि डी वाई अपॉन डी पी वाई वाला टर्म चाहिए राइट हैंड साइड में प्योर एस का फंक्शन। और जब डी एस अपॉन डी वाई तो पी एस वाला चाहिए तो राइट हैंड साइड में प्योर वाई का फंक्शन। ठीक है, तो ये एक्स में रैखिक जो कि एक्स में रैखिक अवकल समीकरण है, जो कि एक्स में एक रैखिक अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे? डी एस अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू से करने पर, क्यू से करने पर। तो p बराबर क्या हुआ? -1। q बराबर क्या हुआ? y प्लस 1। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते समय पहले क्या करते थे? e की पावर p डी वाई करते थे ना, p डी एस करते थे, e की पावर p डी एस। तो यहाँ क्या करेंगे? e की पावर p डी वाई करेंगे, p डी वाई। e की पावर p की वैल्यू क्या है? -1 और डी वाई, तो e की पावर -y। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आभीष्टल में वहाँ क्या लिखते थे? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते थे। यहाँ क्या लिखेंगे? x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो s इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अतः आभीष्ट हल क्या लिखोगे? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये ds लिखते थे तो ये dy यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? e की पावर -y और q की वैल्यू y प्लस 1 और e की पावर -y डी वाई। तो x इंटू e की पावर -y ब्रैकेट खोलो तो y e की पावर -y और e की पावर -y और ये डी वाई। तो क्या हुआ? x e की पावर -y, y e की पावर -y डी वाई, e की पावर -y डी वाई। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो x इंटू ई की पावर -y, y इंटू ई की पावर -y डी वाई, डी अपॉन डी वाई बाई ई की पावर -y डी वाई, आई की पावर -y अपॉन -1 प्लस c। तो x ई की पावर -y, y ई की पावर -y, y का डिफरेंशियल 1 ई की पावर -y अपॉन -1 डी वाई माइनस ई की पावर -y प्लस c। तो क्या होगा? x ई की पावर -y
बाई ई की पावर माइनस बाई माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस बाई डी बाई ई की पावर माइनस बाई प्लस सी। तो क्या होगा, एक्स ई की पावर माइनस बाई बाई ई की पावर माइनस बाई ई की पावर माइनस बाई अपान माइनस वन ई की पावर माइनस बाई प्लस सी। ई की पावर माइनस बाई अपान माइनस वन यहाँ भी होगा ना, लिखना भूल गए तो माइनस तो यहाँ भी लगेगा। तो एक्स ई की पावर माइनस बाई ई की पावर माइनस बाई माइनस ई की पावर माइनस बाई ई की पावर माइनस बाई प्लस सी। ई की पावर माइनस बाई कामन, एस ई की पावर माइनस बाई ई की पावर माइनस बाई कामन, तो माइनस बाई माइनस वन प्लस सी, माइनस भी कामन ले सकते हो। तो एक्स और ई की पावर माइनस बाई, तो माइनस कामन ले लिए, आई की पावर माइनस बाई इधर ले आए, तो क्या हुआ, बाई प्लस टू हो गया, 80 अपान ई की पावर माइनस बाई, तो ये इससे कट गया। तो एस इज इक्वल टू माइनस बाई प्लस टू, और ये ई की पावर माइनस बाई ऊपर ले तो सी ई की पावर बाई, ये आंसर। क्योंकि एक्स में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एक्स की जो वैल्यू होगी वह सलूशन कहलाएगी। में पेपर कर दिया है, होली का एक तो होली में, एक तो रंग होली में। जानता नहीं था क्या? कुछ नहीं जानता था, छोरे बना दिया। चलो देखो आगे। ये बोल रहे 25 से 31 तक छुट्टी है दिसंबर में। बड़े दिन की छुट्टी है। कितने दिन की? मैं तो पूरे दिन पढ़ूंगा। तो देखो अभी क्वेश्चन बताया बाई एक्स में रेखिक अवकल समीकरण का है ना। तो एक देखो और अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो क्या है, ये है सॉल्व बाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस टू बाई स्क्वायर डी बाई इज इक्वल टू 0। इसको क्या करोगे, बाई डी एक्स उधर ले जाओ इसको, तो एस प्लस टू बाई स्क्वायर और डी बाई को इधर ले आओ। आप कहोगे नहीं हम डी बाई अपॉन डी एस को ले जाएंगे, तो ले आओ, पहले हम बताते हैं क्यों ऐसा नहीं कर सकते। एक्स प्लस टू बाई स्क्वायर इधर ले आओ, डी बाई अपॉन डी एस से निकालिए, ताकि भरोसा तो हो जाए कि आपको बाई में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगा। आप क्या चाहिए, डी बाई अपॉन डी एस, बाई वाला टर्म चाहिए। बाई वाला टर्म अकेले तो जाएगा नहीं, जब जाएगा तो इनको साथ लेकर जाएगा, ठीक है। बाई वाला जाएगा तो ये पूरा ना जाएगा, इकट्ठा है। इसको तो लिख नहीं सकते कि बाई अपॉन एस लिख दें, बाई अपॉन टू बाई स्क्वायर लिख दें, ठीक है। तो जब डी बाई अपॉन डी एस तब बाई वाला टर्म की जरूरत पड़ेगी, तब बाई वाला टर्म आएगा ही नहीं किसी तरह से, तो बाई में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा नहीं। लेकिन इसका उल्टा यदि कर दें, क्या कर दें, एस प्लस टू बाई स्क्वायर अपॉन बाई और ये डी एस अपॉन डी बाई, ठीक है। तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, अब एस अपॉन बाई कर सकते हैं, टू बाई स्क्वायर अपॉन बाई कर सकते हैं, और ये डी एस अपॉन डी बाई कर सकते हैं। तो एक बाई कट गया, तो एस अपॉन बाई, और ये क्या होगा, टू बाई इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी बाई। अब ये एस अपॉन बाई को उधर ले जा सकते हो, तो टू बाई इज इक्वल टू क्या होगा, डी एस अपॉन डी बाई माइनस 1 अपॉन बाई एक्स है। तो ये देखो एक्स में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि डी एस अपॉन डी बाई तो पी एस वाला टर्म चाहिए, और राइट हैंड साइड में बाई का प्योर फंक्शन चाहिए था, अर्थात इसको इस साइड में लिख लो, डी एस अपॉन डी बाई माइनस 1 अपॉन बाई एक्स इज इक्वल टू 2 बाई। तो जब एस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो राइट हैंड साइड वाला फंक्शन किसका होना चाहिए, प्योर बाई का फंक्शन होना चाहिए, है, ठीक है। अब एस वाला टर्म भी मिल गया, लेकिन यदि डी बाई अपॉन डी एस लेते तो बाई वाला टर्म नहीं मिलता है, और राइट हैंड साइड में प्योर एस का फंक्शन भी नहीं रहता, ठीक है। दो वजह से ये बाई में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये क्या है, एक्स में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। यदि एक्स में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो राइट हैंड साइड बाई का फंक्शन होना चाहिए, उसमें एक्स मिला हुआ नहीं होना चाहिए, और डी बाई अपॉन डी एस तो बाई वाला टर्म नहीं मिल रहा है इधर, और इधर है भी तो एस बाई दोनों मिक्स हैं, प्योर बाई का। यदि आप डी बाई अपॉन डी एस बाई वाला टर्म मिल भी जाए इधर, तो इधर होना जरूरी क्या है, यदि एस का प्योर फंक्शन होना जरूरी है, तो ऐसा होगा ही नहीं,
इसलिए ये y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, जो कि x में रैखिक अवकल समीकरण है। इसलिए समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे? इसलिए समीकरण 1 की तुलना dy अपॉन dx ds अपॉन dy। कर क्या रहे हो तुम? कुछ भी नहीं, तो याद हुए कुछ क्वेश्चन? ये मोबाइल दिए है, क्या लिए है तुम? ये ड्राइंग बॉक्स, मोबाइल थोड़ी है। इतना आदमी को पढ़ना पड़ता है कि तलफा पी के जाना पड़ता है, आवाज नहीं निकलती। तुम्हारी तो आवाजें एकदम निकलती नहीं है पढ़ते समय। तो याद होंगे ये सब रट्टा मारने वाले हैं सब्जेक्ट है। तुम ऐसे पढ़ते जैसे पीएचडी वाले लड़के पढ़ते हैं, अब पढ़ते 6वीं में हो। हम एमएससी तक याद करके गुहार मार मार के पढ़ते थे, तुम अभी तक देखते भर हो। तो समीकरण 1 की तुलना ds अपॉन dy प्लस PS इज इक्वल टू Q से करने पर P इज इक्वल टू -1 अपॉन y, Q इज इक्वल टू 2y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dy, e की पावर -1 अपॉन y dy। इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन y आ गया है ना। इसको 1 अपॉन e की पावर लॉग ऑफ है तो a लिखते हैं, तो 1 अपॉन y लिखेंगे। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx dy ना, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन y, q की वैल्यू 2y 1 अपॉन y dy। x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो इसको डी वाई अपॉन डी एस को उधर ले जाओ, तो एस प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एस। तो एस प्लस वाई अतः अभिष्ठल लिखे हैं अंग्रेजी से। हाँ, अतः अभिष्ठल। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन, तो यहाँ पे क्या होगा डी एस अपॉन डी वाई, तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा डी एस अपॉन डी वाई माइनस एक्स। Compare equation first with
अच्छा, समीकरण 1 की तुलना भूल जाते हैं। समीकरण 1 की तुलना ds अपॉन dy प्लस पी एस इज इक्वल टू क्यू से करने पर तो क्या लिखोगे? p इज इक्वल टू है -1, q इज इक्वल टू है y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dy, e की पावर -1 dy, e की पावर -y, अतः अभीष्ट हल y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, नहीं x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? e की पावर q की वैल्यू क्या है? ठीक है, अब ये क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, खंडशः समाकलन। तो x इंटू ई की पावर -y, तो y इंटू क्या लिखोगे? e की पावर -y dy, डी अपॉन डी वाई बाई ई की पावर -y dy, दोनों की मल्टीप्लिकेशन का फिर से dy। ठीक है, आप क्या लिखोगे? x इंटू ई की पावर -y, ई की पावर -y अपॉन -1, y का डिफरेंशियल 1, ई की पावर -y dy। तो x ई की पावर -y ई की पावर -y, ई की पावर -y अपॉन -1 ना होगा यहाँ, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ई की पावर -y dy, x ई की पावर -y ई की पावर -y प्लस ई की पावर -y अपॉन -1 प्लस c। ई की पावर -y -1 प्लस c। ई की पावर -y अपॉन ई की पावर -y -1 प्लस c, ई की पावर -y। ये कट गया। s इज इक्वल टू -y प्लस 1 प्लस c ई की पावर ई की पावर y। यही अभीष्ट हल है। ठीक है, अभी नहीं तो सॉल्व है बाई डी एक्स एक्स माइनस बाई स्क्वायर डी बाई इज इक्वल टू 0। बाई डी एक्स माइनस एक्स माइनस बाई स्क्वायर ए डी बाई डी एस अपॉन डी वाई माइनस बाई, इसको क्या करेंगे?
डी एस अपान डी वाई माइनस एक्स अपान वाई प्लस वाई स्क्वायर अपान वाई। डी एस अपान डी वाई प्लस एक्स अपान वाई इज इक्वल टू वाई। ठीक है, E बराबर 1 अपान वाई, Q बराबर वाई। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर समीकरण एक की तुलना, तुलना डी एस अपान डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू से करने पर, क्यू से करने पर, तो p इज इक्वल टू 1 अपान वाई और q इज इक्वल टू वाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p डी एक्स पी डी वाई, e की पावर p की वैल्यू 1 अपान वाई डी वाई, तो e की पावर log वाई, तो सिर्फ वाई हो जाएगा ना। अतः अभीष्ट हल तो अभीष्ट हल में क्या लिखोगे? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अतः अभीष्ट हल x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई, ऐसे ना। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? y, q की वैल्यू क्या है? बाई आई की पावर बाई इंटू बाइन है ना, डी वाई। तो एक्स बाई तो क्या हो जाएगा? बाई स्क्वायर डी वाई। इसको क्या लिख सकते हो? एक्स बाई, ये क्या होगा? बाई क्यूब अपान 3 प्लस सी, तो बाई क्यूब अपान 3 बाई प्लस सी अपान बाई। तो एक्स इज इक्वल टू बाई स्क्वायर अपान 3 प्लस सी अपान बाई, ऐसे। लिख चुके? अब अगला क्वेश्चन है x प्लस 3 बाई स्क्वायर डी बाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू बाई। क्या किया जाए? डी बाई अपान डी एक्स को उधर ले जाए, है ना। तो क्या होगा? x प्लस 3 बाई स्क्वायर इज इक्वल टू बाई अपान डी वाई अपान डी एक्स। अब इसी को क्या ले सकते हैं? x प्लस 3 बाई स्क्वायर, तो ये ऊपर जाएगा तो बाई डी एस अपान डी वाई हो जाएगा। तो बाई डी एस अपान डी वाई, ये उधर ले जाओ s वाले को, है ना। 3 बाई स्क्वायर बाई डी एस अपान डी वाई है ही, और ये s वाला उधर पहुंच गया। x में रखी के ऊपर समीकरण बन गया, बाई का भाग देना पड़ेगा। तो बाई और डी एस अपान डी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 बाई स्क्वायर। सर वहाँ पे जैसे बाई उधर गुणा में है, उसको अगर इसके नीचे ला दें तो? किसके नीचे?
तो सब आ जाएगा ना, किसके नीचे ला दें? मतलब x प्लस 3y² अपान y। तो बाई इधर ले आओगे तो बाई उधर एक बचेगा, तो इससे फ़ायदा क्या होगा आपको? x प्लस 3y² है अपान y। और डी वाई अपान डी एस है मान लो, और इधर वाला बाई को इधर ले आए थे इधर, तो इधर एक बच गया, तो एस अपान बाई 3y² अपान बाई और डी वाई अपान डी एस इज इक्वल टू 1। आप क्या करोगे? न बाई में रैखिक अवकल समीकरण दिख रहा है ना एक्से में, है ना। नहीं तो आप कर सकते हो, मान लो इसी प्रकार कर दिए तो इसको उस साइड में आप ले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। एस अपान बाई प्लस 3y² बटे बाई, तो इधर क्या होगा 1 अपान डी वाई अपान डी एस, तो ये क्या होगा एस अपान बाई प्लस 3y कट गया तो 3y बचा ना, तो ये डी एस अपान डी वाई, और ये एस को उधर ले जाओ तो 3y इज इक्वल टू 3s, तो ये तो पर्यायवाची हो गया उसी का। वही मैं करने वाला हूँ। हाँ इसलिए एस अपान, आप कर दिए। हाँ तो वही तो आएगा, वही तो आया ना फिर से। अब ये बाई को डिवाइड करना पड़ेगा तब ये आएगा यहाँ, तो वो तो पर्यायवाची हुआ इसी का। वही पर्यायवाची मैं सोच रहा था, तो वही गया। अब ये क्या होगा बाई अपान बाई और डी एक्स अपान डी वाई 1 अपान बाई एक्स 3y² अपान बाई, तो ये होगा डी एस अपान डी वाई 1 अपान बाई एक्स इज इक्वल टू 3y। आ गया देखो वही वाला जो यहाँ आया है वही यहाँ, ये जो कि x में एक रैखिक अवकल समीकरण है। तो समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 की तुलना डी एस अपान डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू से करने पर P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 3 इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर P डी वाई log बाई की पावर माइनस log 1 अपान बाई लिख लेते ना। अतः अभीष्ट हल बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू इंटू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना, और क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई, तो एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपान बाई, क्यू की वैल्यू क्या है 3 बाई 1 अपान बाई और डी वाई। तो ये क्या लिख दोगे फिर आप एक्स अपान बाई बाई कट गया तो 3 और 1 डी वाई, तो एक्स अपान बाई 3 प्लस सी, एक्स इज इक्वल टू 3y² प्लस सी वाई, यही अभीष्ट हल है। देख लेना। अगला क्वेश्चन है सॉल्व 1 प्लस y² डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस एक्स
डी वाई। तो डी एक्स अपॉन डी वाई tan इनवर्स बाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर डी एस अपॉन डी वाई tan इनवर्स बाई अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है, तो डी एस अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स बाई अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर। देखो राइट हैंड साइड में प्योर बाई का फंक्शन है, तो एस का गुणांक 1 अपॉन बाई स्क्वायर पी की वैल्यू एस में रैखिक अवकल समीकरण हो गया। ये समीकरण एक की तुलना, समीकरण एक की तुलना किससे करेंगे? डी एस अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू से करने पर, क्यू से करने पर तो पी बराबर क्या हुआ? 1 अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर, क्यू की वैल्यू tan इनवर्स बाई अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा बोलो? ई की पावर टी डी वाई, ई की पावर पी की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर डी वाई, तो ई की पावर क्या है? tan इनवर्स बाई। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन अतः अभीष्ट हल, अतः अभीष्ट हल x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये डी बाई, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? e की पावर tan इनवर्स y, q की वैल्यू tan इनवर्स बाई अपान 1 प्लस बाई स्क्वायर डी वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं लिखे ना अभी। ई की पावर tan इनवर्स बाई डी वाई, ई की पावर tan इनवर्स बाई को टी मान लो, पुट tan इनवर्स बाई को क्या मान लिए? टी। तो 1 अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर डी वाई की वैल्यू डी टी, यही ना। तो एक्स ई की पावर tan इनवर्स बाई, यहाँ पे टी ई की पावर टी डी टी। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन बाई पार्ट, तो एक्स ई की पावर tan इनवर्स बाई, तो टी इंटू ई की पावर टी डी टी, डी अपॉन डी टी टी, ई की पावर टी डी टी, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डी इंटीग्रेशन। तो एक्स ई की पावर tan इनवर्स वाई, टी ई की पावर टी का ई की पावर टी, टी का डिफरेंशियल 1 ई की पावर टी ए डी टी, तो ये क्या होगा? एक्स ई की पावर tan इनवर्स वाई, टी ई की पावर टी आई की पावर टी प्लस सी, तो एक्स ई की पावर tan इनवर्स वाई, ई की पावर टी और टी माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, एक्स ई की पावर tan इनवर्स वाई, ई की पावर tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स वाई, tan वाई माइनस 1, टी की वैल्यू tan इनवर्स वाई ना, माइनस 1 प्लस सी, ई की पावर tan इनवर्स वाई को उधर ले जाओ, तो एक्स इज इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स वाई, ई की पावर tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स वाई माइनस 1 और सी अपान ई की पावर tan इनवर्स वाई, ये इससे कट गया। तो इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई माइनस 1 और सी ई की पावर माइनस tan इनवर्स वाई, ये आंसर। ठीक है, अभी कल भर और बताना पड़ेगा ये।